आज हमारी डायरी का कौन सा दिन है? 22। तो आई होप अब तक आप बहुत इंप्रूव कर चुके होंगे। कल की क्लास में, और आई मीन टू से कल के डिस्कशन में, या हमने पीछे जो डिस्कशन लिया था उसमें मैंने 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। एक था सेल्फ हाइजीन, डिसीजन मेकिंग, या हम कह सकते हैं अपने गुस्से को एंगर करना, मतलब कंट्रोल करना, क्योंकि ये भी डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट है। किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने तुरंत अग्रेसिव होके उसको हिट कर दिया या डिसीजन ले लिया कि मैं तो ये कर दूंगा, तो ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। और एक था इग्नोरेंस, अगर आप टीचर्स को इग्नोर करते हैं या क्लास में तो बैठे हैं लेकिन बॉडी प्रेजेंट है लेकिन माइंड प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ क्लास में केवल पढ़ रहे हो, तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना होता है। कई बच्चे क्या होते हैं, क्लास में पढ़े होते हैं कि चलो पहले घर पढ़े थे, अब यहाँ के पढ़ा के दिखाओ, देखता हूँ कौन पढ़ा देगा मुझे। तो ये जो टेंडेंसी, इसे इंप्रूव करना है और अटेंटिव होके अगर आप समझोगे, तो मैं ये कहता हूं कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है बच्चों जो हमारे समझ में ना आए। जैसे विवेकानंद जी की बात करें, वो इतने अटेंटिव होते थे अपनी पढ़ाई को लेके कि उनके सामने से कोई म्यूजिक बजता हुआ भी निकल जाए, जैसे कहानियां उनके बारे में, तो भी उनको ये नहीं पता होता था कि कौन निकल के चला गया। तो जब आप एग्जाम दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आप इतने इंडल्ज हो जाओ उसमें कि आपको ये ना पता हो कि कौन यहां से निकल के गया। तो एक तो पॉइंट ये कि हमें अपनी पढ़ाई में फुल डेडिकेशन के साथ, फुल आई मीन टू से कि फुल कंसंट्रेशन के साथ प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आज के डिस्कशन में हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे बच्चों, जो है डिसीजन मेकिंग। अगर डिसीजन मेकिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू लें, तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि एक बहुत फेमस फिलोसोफर हैं जैन पॉल सार्थ। जैन पॉल सार्थ जो हैं, ये फ्रेंच के फिलोसोफर हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे महत्वपूर्ण पलों को देखें, तो पता चलता है कि हमने किस समय पे क्या डिसीजन लिया, वही बताता है कि हम क्या हैं। अगर हमारे डिसीजन सही नहीं है, तो हमारी लाइफ कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जिंदगी और हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है हमारे लिए हुए निर्णयों से। तो लास्ट के अब 25-26 डेज बचे हैं। डिसीजन आप लोगों को लेना है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं था या वीक थे, वो अभी भी अपने आप को थोड़ा सा जगा सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन ले सकते हैं कि अभी भी मेरे पास मौका है और मैं उसे इंप्रूव करूं अपनी गलतियों को, क्योंकि सिलेबस मेरा खत्म है, सब कुछ खत्म है, बस रिवीजन करना है मुझे डेडिकेशन के साथ। तो ये डिसीजन है एक। और कुछ ऐसे हैं कि भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे समझ नहीं आ रहा, और मैं अपने आप को ड्रॉबैक कर लूं, पीछे ले जाऊं। तो आगे चल के जो बच्चे इस समय पे डिसाइड करेंगे मुझे मेहनत करनी है, दिन रात एक कर देना है और क्वालिफाई करना है, वो ऑफिसर बन जाएंगे। और जो हिम्मत हार जाएंगे वो रह जाएंगे। तो एक छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। यस या नो? तो डिसीजन मेकिंग हमारे अभी इस समय पे, आई मीन टू से आपकी एज में छोटे छोटे डिसीजन है, यही डिसाइड करेंगे आपके छोटे छोटे स्टेप। तो आज इस डिस्कशन में आप डिसीजन लें कि आपको पीछे हटना है या क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए अपनी कमियों पे ध्यान ना देके अपनी अच्छाइयों पे ध्यान दो, और जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं उन पे ज्यादा मेहनत करो, टीचर्स की मदद लो और सेल्फ स्टडी में ज्यादा अटेंटिव होके आप काम करें। तो उम्मीद है कि आप अपने डिसीजन से एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, आज के डिस्कशन में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।